नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता। मांगलिक दोष कब शादी के सुख को नष्ट करता है, कब दाम्पत्य जीवन के सुख को समाप्त कर देता है, दाम्पत्य जीवन की जो शुभता है उसे प्रभावित करता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, लग्ने वे चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशपत। अर्थात वर या कन्या की जन्मपत्री में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में से किसी भी भाव में यदि मंगल बैठा हो तो वर या कन्या मांगलिक हो जाती। यहां मांगलिक होने का सीधा सा अर्थ है यह है कि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, जो विवाह के सुख को निर्धारित करता है, दाम्पत्य जीवन के सुख को निर्धारित करता है, विपरीत लिंगी से मिलने वाले सुख को निर्धारित करता है, वह मंगल की चपेट में आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में इसे मांगलिक दोष कहा जाता है। मंगल ग्रहों में दूसरा सर्वाधिक पापी ग्रह होता है। मंगल युद्ध का कारक ग्रह है, लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है, दंगे फसाद का कारक ग्रह है, क्रोध, अहिंसा, हिंसा का कारक ग्रह है। और जब मंगल का इन पांचों भावों में से किसी भी भाव में बैठने मात्र से सप्तम भाव से मिलने वाले सुखों को मंगल प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, तो शास्त्रों में इसकी शांति का सीधा सा उपाय बताया गया है कि अगर लड़की मांगलिक है, यानी लड़की की जन्म पत्रिका में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में से किसी भी भाव में मंगल बैठा हुआ है और लड़की मांगलिक है, तो उसका विवाह किसी मांगलिक लड़के के साथ करा दिया जाए। अगर पुरुष मांगलिक है, यानी पुरुष की कुंडली में भी मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में से किसी भी भाव में बैठा हुआ है और पुरुष मांगलिक हो जाता है, तो उसका विवाह किसी मांगलिक कन्या के साथ करा दिया जाए। इससे दोनों के ही मंगल समानांतर स्थिति में आ जाते हैं और मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। फिर मंगल से दाम्पत्य जीवन में, शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की कोई समस्या खड़ी नहीं होती है, मांगलिक दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब मांगलिक दोष शादी को कब खराब करता है? सप्तम भाव, जैसा कि मैंने बताया, ये विवाह, ये सप्तम भाव और द्वादश भाव, ये दोनों जन्म कुंडली में भोग के स्थान है। चूंकि प्रधान भाव सप्तम भाव है, सप्तम भाव काम का स्थान है, रति सुख का स्थान है, विपरीत लिंगी से मिलने वाले सुख का स्थान है, हमारी दैहिक वासनात्मक जरूरतों की पूर्ति का स्थान है, विवाह का स्थान है, जीवन साथी से मिलने वाले सुखों का स्थान, प्रेमी अथवा प्रेमिका से मिलने वाले सुखों का स्थान। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में या जातक की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव बिगड़ा हुआ हो और व्यक्ति का विवाह मांगलिक होते हुए किसी नॉन मांगलिक व्यक्ति के साथ हो जाए, तब व्यक्ति पर मांगलिक दोष का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और मांगलिक दोष व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब करता है। सप्तम भाव के जो घटक होते हैं, भाव, भावेश, भाव कारक, अगर ये तीनों ही अशुभ होकर जन्म पत्रिका में बैठे हैं, अर्थात सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो या सप्तम भाव में पाप ग्रह की दृष्टियां हो, सप्तमेश नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, त्रिक स्थान में हो, सूर्य से अस्त हो रहा हो,
पाप ग्रहों के मध्य में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि या युति में हो, नीच नवांश में हो, शत्रु नवांश में हो, और यही स्थिति कारक की भी हो, तो भाव, भावेश और भाव कारक तीनों ही अगर सप्तम भाव के बिगड़ जाएंगे, और ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति मांगलिक होकर किसी नॉन मांगलिक से विवाह कर लेता है, तो व्यक्ति विवाह के सुख से पूरी तरह से वंचित हो जाता है। अगर सप्तम भाव बिगड़ा हुआ है, यानी भाव, भावेश और भाव कारक तीनों अशुभ है, तो भी व्यक्ति विवाह के सुख से वंचित हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से हो जाता है, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, मंगल से संबंधित कोई भी समस्या उसके जीवन में नहीं आएगी। मंगल उसे जो वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां, जो दिक्कतें, जो दुख या जो अभाव शादी का या विवाह का झेलना पड़ रहा है, वो केवल सप्तम भाव से संबंधित ही उसे प्राप्त होगा। मंगल, चूंकि मांगलिक व्यक्ति से विवाह करने के साथ ही मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, इसलिए मंगल से संबंधित फिर कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। अब अगर सप्तम भाव के आधे घटक शुभ हैं, आधे घटक अशुभ हैं, यानी भाव, भावेश, भाव कारक, भावस्थ और भाव में पड़ने वाली दृष्टियां, इन पांचों के आधार पर किसी भी भाव की शुभता या अशुभता का विचार किया जाता है। इनमें से आधे शुभ हैं, आधे अशुभ हैं, तो व्यक्ति को 50% तो शादी का सुख मिलेगा और 50% विवाह के सुख से जातक वंचित हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी केस में व्यक्ति मांगलिक है और उसका विवाह मांगलिक व्यक्ति की जगह नॉन मांगलिक व्यक्ति से हो जाता है, तो जो 50% उसे शादी का सुख मिल रहा था, वो उसे मंगल, चूंकि यहां मांगलिक दोष बना हुआ है, तो मंगल उससे 50% जो शादी का सुख है उसे मंगल समाप्त करेगा। मंगल उस शादी के सुख को जो आधा मिल रहा था उसे भी वो बिगाड़ेगा। आधा तो मिल ही नहीं रहा, आधा तो व्यक्ति दुख कष्ट परेशानियां भोगेगा ही, लेकिन जो 50% उसे मिलने वाला सुख था उसे मंगल बिगाड़ देगा, क्योंकि व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से नहीं हुआ और मांगलिक दोष बना हुआ है, मांगलिक दोष खत्म नहीं हुआ है। तो इन स्थितियों में मंगल व्यक्ति के वैवाहिक सुख को बिगाड़ता है। अगर नवांश कुंडली भी बिगड़ी हुई है और सप्तम भाव भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, तो व्यक्ति के भाग्य में विवाह का सुख नहीं, व्यक्ति विवाह के सुख से वंचित रहता है। या तो वो आजन्म अविवाहित रहता है, और यदि विवाह हो भी जाता है तो भी व्यक्ति को विवाह का किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलता। दाम्पत्य जीवन में वो जीवन भर तलाक, जीवन साथी की मृत्यु, जीवन पर्यंत अलगाव, इस तरह की स्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन यदि जातक मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तब मंगल इस स्थिति में होता है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को या विपरीत लिंगी से मिलने वाले सुख को मंगल बिगाड़ता है। अब मांगलिक होते हुए भी नॉन मांगलिक व्यक्ति से शादी करने पर भी व्यक्ति को पूरा शादी का सुख मिलता है। इस विषय पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।